दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में लुसेंट के उन सवालों को शामिल किया गया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज का वीडियो बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार एसएससी, रेलवे, बीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर हो जाएगा वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। दोस्तों ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। आगे बढ़ते हैं। नाटो में कितने सदस्य देश हैं? उत्तर हो जाएगा सही 31। नाटो में 31 सदस्य देश हैं। दोस्तों 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। पुरानी किताबों में सदस्य देशों की संख्या 30 ही मिलेगी, उसको सुधार कर लीजिएगा। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी? सही उत्तर होगा डैग हैमरशोल्ड की। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी। इस सवाल को बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? सही उत्तर हो जाएगा इजराइल की। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन है। अगला सवाल है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। भवानी मंदिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा वरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसके लेखक वरिंद्र कुमार घोष है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। दोस्तों यहाँ से वर्ष भी पूछ लिया जाता है, तो 1784 आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा टाइग्रिस नदी के किनारे। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। बगदाद इराक की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में किस तत्व की उपस्थिति होती है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन की 71%। अगला सवाल है, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। दोस्तों पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। अगला सवाल है, रंगाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा देश है? सही उत्तर हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, अर्थात 7517 किलोमीटर। कभी कभी आपको विकल्प में 7510 किलोमीटर ही लिखा रहता है, तो वो भी आंसर सही माना जाता है। अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? अक्सर इस सवाल को पूछा जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। याद रखिएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। दोस्तों सोवियत संघ का विखंडन हो चुका है, इससे कई देश बट के अलग हो चुके हैं। अभी सोवियत संघ के प्रतिनिधि देश रूस है, तो विकल्प में कभी कभी सोवियत संघ की जगह रूस दिया होता है, तो वो भी सही आंसर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना महानदी पर अवस्थित है, उड़ीसा में। अगला सवाल है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे, यह सवाल बहुत पूछा जाता है। अगला सवाल है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है।
दोस्तों अभी कुछ ही वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर को बांटकर लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला सवाल, जरवा जनजाति कहाँ निवास करती है? सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला सवाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में अवस्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखते हैं, मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। LIC अभी चर्चा में रहता है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, 2000 के भारतीय नोट पर किसका रूपांकन होता है? तो मंगलयान का। दोस्तों 2000 के नोट के पीछे तरफ आप देखेंगे कि मंगलयान का चित्र बना हुआ है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा फेरवानी समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, अर्थात बेस्ट और बेंटिग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 1400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा फंक ने। विटामिन की खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में 1951 में। यहाँ से वर्ष भी पूछा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। अगला सवाल है, रेबीज का टीका किसने खोजा था? उत्तर हो जाएगा लुई पाश्चर ने। रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने खोजा था। आप जानते हैं कि कुत्ता बिल्ली आदि काटने से रेबीज हो सकता है। अगला सवाल है, वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में हो? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। दोस्तों एक बात बता दें, भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। यह भी पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? तो उत्तर होगा एक बार भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों पहले मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। वर्तमान में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा एक बार। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक बार संशोधन किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान का ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं था जिसको इस संशोधन द्वारा
कुछ न कुछ परिवर्तन नहीं किया गया हो। उसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। अगला सवाल है, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? सही उत्तर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, जबकि बाकी जो वेद है वो पद में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, हाथी गुफा अभिलेख किसका है? दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। कलिंग राज उड़ीसा राज्य में अवस्थित थी। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर होगा सिंधु नदी के किनारे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो सिंधु नदी किनारे अवस्थित था। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर होगा चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? सही उत्तर होगा राजगीर, अजातशत्रु के समय। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुल 4 बौद्ध सम्मेलन हुए हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। अगला और अंतिम सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा मखलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।